हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड सॉल्यूशंस। आज हम आपको बताने वाले हैं जीएसटी के जो 43rd काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए और उससे आपको क्या फ़ायदा है। सबसे पहले डिसीजन ये ली गई कि कोविड रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है और बहुत सारे जितने कोविड रिलीफ मटेरियल्स है उन पे एग्जामेशन दिया गया है टिल 31 अगस्त। इससे ये होगा कि आपके जितने भी कोविड रिलेटेड मेडिसिन है और रिलीफ मटेरियल्स है उसके दाम काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरी डिसीजन ये लिया गया कि एक जीएसटी एमएसटी स्कीम लाई गई है जिसका सबको बहुत दिन से वेट था। एमएसटी स्कीम के तहत अगर आपका पुराना कोई भी जीएसटी का जो रिटर्न है वो पेंडिंग है, उससे आप बहुत ही कम लायबिलिटी पेमेंट कर सकते हैं। जो लेट फीस है वो मैक्सिमम 500 रुपये की गई है, जिसका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और जिसका टैक्स लायबिलिटी है उसका मैक्सिमम 1000 रुपीज़। और ये जो स्कीम है ये 1 जून से 31 अगस्त तक ही लागू है। तो आप जल्द से जल्द अपने सीए से कांटेक्ट करें, या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करिए और आपके जितने भी पुराने जितने भी रिटर्न्स है पेंडिंग सबको भर दे। ये वाला मौका मेरे हिसाब से वापस नहीं आने वाला है। फिर जीएसटी ने एक और बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जो जीएसटी की लेट फीस है 3B की, उसे रैशनलाइज़ किया गया है। उसमें रैशनलाइज ऐसे किया गया है कि अगर आपकी जो अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपकी मैक्सिमम 500 ही लगेगी आगे भी। नेक्स्ट ये कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपकी जो लेट फीस है वो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ लगेगी। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपकी जो जीएसटी 3B की लेट फीस है वो मैक्सिमम 5000 लगेगी। और अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो आपकी मैक्सिमम 10,000 पर रिटर्न लगेगी। जैसे पहले 50 पर डे जो लगता है वो तो लगेगा, लेकिन टिल मैक्सिमम अप टू 20 ये वाला कर दिया गया है। पहले जैसे क्या होता था कि 50 रुपये करके अगर आपने 6 महीने नहीं भरा तो आपको 6 महीने के हिसाब से पूरा रिटर्न देना पड़ता था, और चाहे वो 50,000 ही क्यों ना हो जाए। बट नाउ दिस हैज़ बीन कैप्ड, ताकि जो भी जो टैक्स पेयर्स है उन्हें इतनी परेशानी ना हो। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ ये है कि GSTR 1 की जो मई महीने की डेट्स है उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 15 डेज़ के लिए। और जो मार्च, अप्रैल और मई की जो GSTR 3B की लेट फाइन है उसे वेव कर दिया गया है। तो आप विदाउट लेट फाइन के आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारी टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। फिर सेक्शन 36(4) की जो कैलकुलेशन होती है जिसमें आप मैक्सिमम 5%, अगर आपका 2A में नहीं शो किया तो 105% आप ले सकते हैं, उसे आप जून महीने में क्लब करके ले सकते हैं अप्रैल मई जून का। तो ये एक बहुत अच्छा होगा कि जिसने पुराना रिटर्न नहीं भरा होगा और आपका 2A में नहीं शो कर रहा है, तो आप जब जून महीने की भरेंगे तो उसमें आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला है सबको। फिर एक और इन्होंने जो रिलीफ दी है वो दी GSTR 9 है, उसे जो जिसके टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसे ऑप्शनल कर दिया गया है। और GSTR 9C जो कि एक ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट की जो फॉर्म है, उसे इन्होंने कर दिया है कि अगर अप टू 5 करोड़ है तो वो आपका ऑप्शनल है, वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत और ये जितने भी डिसीजंस है, ये रिकमेंडेशंस है, इनकी सबकी नोटिफिकेशंस आएगी, गवर्नमेंट जारी करेगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको ये जो नए रिलीफ मिली है इसका फ़ायदा उठा सके और सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। टिल देन, टेक केयर, स्वस्थ रहे, घर पे रहे, बाय बाय। रिलीफ है।